नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर अरेंज करना। जैसे आपको अपना एड्रेस बताने के लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आप किस कंट्री से हो, उसके बाद बताना पड़ेगा आपका स्टेट, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, और डिस्ट्रिक्ट के बाद में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से किस सिटी या विलेज से बिलोंग करते हो। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस जगह पे रहता है, तो उसको निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल। अलग अलग सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। किसी भी ऑर्बिटल या सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, एल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, एम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है, एन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। और ये भी देखा था कि पहले 18 एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8 फिल किए जाते हैं किसी भी सेल या ऑर्बिटल के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कोई भी एटम हो गया, तो उस एटम की सबसे बाहर वाली सेल होती है, जो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिटल होता है, उस सेल या ऑर्बिटल के अंदर लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। और कोई भी एटम होता है, उसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, ऐसे करके अरेंजमेंट होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम के पहले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरे सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे 8, हो गए 10 हो गए। 2 सेल के अंदर सोडियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन रह चुका है जो कि सोडियम के अंदर है, जो कि सोडियम के लास्ट वैलेंस सेल के अंदर। क्योंकि सोडियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 1। तो सोडियम के लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1। तो सोडियम की वैलेंसी होगी 1। नेक्स्ट है हमारे पास में वैलेंसी। और वैलेंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो वैलेंसी क्या होती है? द वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइन करने की जो क्षमता होती है, एक एटम की दूसरे एटम के साथ में जो जुड़ने की कैपेसिटी होती है, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम लूजेस गेन और शेयर टू बिकम स्टेबल। यह क्या होता है? इसके अंदर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे, गेन करे या फिर शेयर करे, ताकि कोई भी एटम स्टेबल हो जाए, उसको बोलते हैं हम वैलेंसी। वैलेंसी को निकालने के लिए आपको 2, 8, 8, 18, 32 ये नंबर याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम की ही वैलेंसी को निकालते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी को निकालने के लिए सोडियम के पहले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, दूसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 8, और तीसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 थे। 2 और 8 मिलाकर के 10 हो गए, तो अब इलेक्ट्रॉन रह गए 1। तो लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैलेंसी को निकालने के लिए अब ये चेक करना है कि सोडियम का जो ये लास्ट वैलेंस सेल है, जो ये आउटर ऑर्बिटल है, तो बाहर वाले ऑर्बिटल को ऑक्टेट बनने के लिए, ऑक्टेट का मतलब होता है नंबर 8 बनने के लिए, सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा। सोडियम को यहाँ पर टोटल नंबर 8 बनाने हैं ताकि सोडियम स्टेबल हो जाए। और सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल के अंदर कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट मतलब कि बाहर के लास्ट वैलेंस सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने के लिए क्या कर सकता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकाल दे, या इसके अंदर 7 और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे। या तो 1 को इसके अंदर से निकाल लेगा या 7 अपने अंदर ऐड करेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 1 + 7 टोटल नंबर ऑफ बाहर वाले ऑर्बिटल के अंदर कितने हो जाएंगे? 8। ऐसा भी तो ये कर सकता है कि इस एक इलेक्ट्रॉन, जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अपने अंदर से बाहर निकाल दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो लास्ट वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, तो अब लास्ट वैलेंस सेल बन जाएगी ये वाली। तो बाहर वाली ऑर्बिटल में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? ये वाले इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, डेट इज 8 इलेक्ट्रॉन।
तब भी सोडियम का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर टोटल 2 केस बनते हैं, या तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं या 1 इलेक्ट्रॉन ही बाहर चला जाए। तो इस ऑर्बिटल के अंदर सेकंड ऑर्बिटल है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो जाएगी, सबसे बाहर वाली ऑर्बिटल हो जाएगी। तो अब सोडियम एटम क्या करेगा? तो सोडियम एटम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, और जबकि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ भी एनर्जी नहीं लगेगी, कम एनर्जी लगेगी। यानी अगर इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो एटम को ज़्यादा एनर्जी अपनी यूज़ करनी पड़ेगी। कोई भी एटम है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, वो अपनी कम एनर्जी के अंदर अपना काम करेगा। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो अब 1 इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि बाहर चला गया है इस ऑर्बिटल के अंदर से, तो यहाँ पर रह जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बाहर वाली ऑर्बिटल के अंदर का इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो सोडियम की वैलेंसी होगी +1। +1 क्यों? क्योंकि वैलेंसी का ही मतलब होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी बाहर वाली ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एटम कितने इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकाले या अपने अंदर लेकर आए, यानी लॉस करे या फिर गेन करे इलेक्ट्रॉन को, वो जो नंबर होता है उसी नंबर को हम वैलेंसी बोलते। समझने के लिए एक और एग्जांपल देखिए, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि टोटल ही 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन एटम के अंदर। तो लास्ट की बाहर वाली ऑर्बिटल कौन सी होगी? ये सेकेंड ऑर्बिटल, इसके अंदर बाहर वाली ऑर्बिटल है। तो इस बाहर वाली ऑर्बिटल के अंदर कार्बन एटम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 एटम को लेगा या ये 4 एटम को अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या करेगा? क्योंकि कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से या तो बाहर निकाल लेगा या इसके अंदर 4 और इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो 4 नंबर है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 नंबर इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेके आ जा सके। तो कार्बन एटम ऐसा एटम है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा ना इसके अंदर लेके आएगा। तो कार्बन एटम फिर बॉन्डिंग कैसे बनाएगा? शेयरिंग से, शेयरिंग करके बॉन्डिंग बनाता है। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो ये अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेगा? 2, दूसरे ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेगा? 5 और 2 टोटल कितने बन गए? 7 इलेक्ट्रॉन बन गए जो कि फिल हो गए हैं। तो इसकी लास्ट वाली ऑर्बिटल कौन सी बनी है? इसकी लास्ट वाली ऑर्बिटल बनी है ये 5। तो इसका मतलब लास्ट वाली ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन से ये सेकंड ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, यानी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या तो इसके अंदर 3 और कहीं बाहर से आकर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, या फिर ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर निकाल दे, ताकि इसके लास्ट वैलेंस सेल में प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा? या पांचों को बाहर निकाल दे या 3 को इसके अंदर ऐड कर दे, या तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए 8 कंप्लीट करने के लिए, या इसके अंदर ये अपने में से पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर निकाल दे। तो ताकि इसकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, कम से कम एनर्जी में इसका काम चल सके। तो क्या करेगा? ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होगा, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए तो इसकी कम एनर्जी खर्च होगी। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेगा। तो कहीं बाहर से इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +3। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं और इसकी वैलेंसी दी गई है। जैसे किसी एटम का एटॉमिक नंबर 1 है तो वैलेंसी उसकी 1 होगी, किसी एटम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। तो ऐसे ही आप इस टेबल को देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होगी? आइसोटोप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप किसको बोलते हैं? आइसोटोप उस एटम को बोलते हैं जिसके अंदर सेम एलिमेंट होंगे और सेम एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन डिफरेंट होगा मास नंबर, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। एंड आइसोटोप इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 टाइप का है, तो जो ये हाइड्रोजन तीनों टाइप का है, इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, सेम एटॉमिक नंबर है तीनों का, लेकिन जो ये ऊपर लिखा है 1, 2 और 3 नंबर, ये इसका मास नंबर है। तो हमें क्लियरली एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो अलग अलग है तीनों एटम का।
तो हाइड्रोजन एक आइसोटोप है। ऐसे ही सेम कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तीनों कार्बन का यहाँ पर 6 एटॉमिक नंबर है, लेकिन जो यहाँ ऊपर लिखा है इसके टॉप पर 12, 13 और 14 ये इसका मास नंबर है। यहाँ से भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो कार्बन है उसका सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन अलग अलग मास नंबर है, इसलिए कार्बन का भी ये आइसोटोप है। तो बाकी यूजेस हैं अलग अलग आइसोटोप के, जैसे यूरेनियम 235 है, इसका न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर यूज़ होता है। जो कोबाल्ट 60 होता है उसका कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होता है। ऐसे ही आयोडीन 131 थायराइड ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 एज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑयल के अंदर यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 एज डिटर्मिनेशन ऑफ फोसिल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में आइसोबार्स। आइसो का मतलब होता है सेम। जो आइसोबार है आइसोटोप से सेम सी डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, आइसोबार की डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पेपर में आएगी है। तो इसकी डेफिनेशन है आइसोबार आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार किसको बोलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट के अंदर सेम मास नंबर हो लेकिन अलग अलग एटॉमिक नंबर हो, तो उसको हम आइसोबार बोलते हैं। एग्जांपल के लिए कैल्शियम 40, जो कैल्शियम 40 है वो एक आइसोबार का एग्जांपल है। सेम ऐसे ही पोटाशियम 40, आर्गन 40, ये तीनों ही आइसोबार के एग्जांपल हैं, क्योंकि इसके अंदर तीनों का जो मास नंबर है वो सेम है। हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले रह गए हैं, तो आइए इनको भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले के अंदर पहला फार्मूला है एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके अंदर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ऐसे ही मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको निकालने का फार्मूला होता है जब हम प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाती है, यानी मास नंबर निकल जाता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो हमारे पास में न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। ऐसे ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसी भी सेल के अंदर, उसका फार्मूला हमने देखा 2n²। तो यहीं पर इम्पोर्टेंट फार्मूले के साथ में हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है। कल से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि बहुत ही इजी सी लैंग्वेज में करेंगे और इस तरीके से करेंगे ताकि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए और साथ के साथ में याद हो जाए। ऐसे ही इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर और ज़्यादा नोट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय बाय।